नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को और करें मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहीं से पहला सवाल करा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है, विद्यालय होता है या प्रधानाध्यापक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अगली कक्षा में छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ावा देना या सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझाना। तो इसका हो जाएगा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझाना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया है, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया है, तीसरा है कि गुणात्मक न्याय प्रक्रिया है और चौथा है कि सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मापन का सामान्य सिद्धांत से संबंधित है, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से या अर्थशास्त्र से। तो इसका हो जाएगा गणित से संबंधित है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता है, लचीलापन या वैधता या जटिलता। तो इसका हो जाएगा जटिलता नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह प्रक्रिया किसकी है। प्रोफेसर एम के दुबे की, गुड एवं हैट की, क्रोक एंड क्रोक की, मोकोबी एवं मैकोबी की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड एवं हैट की है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का प्रशस्त मार्ग करता है। समान मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मापन है करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिश में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद है, विवेचना है, वाक्य विस्तार है या अनुप्रयोग है। तो इसका हो जाएगा अनुप्रयोग नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बच्चों बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन अभिलेख किस प्रकार आधारित है। मौखिक तकनीक, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक या अधिध्यास तकनीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवलोकन तकनीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष निकालना, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी का विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष निकालना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि क्रियात्मक क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख उद्देश्य होता है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी। तो इसका हो जाएगा निदानिक होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि सामूहिक सहभागिता के नवाचार है, एनसीसी है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस संस्थान है या उपयुक्त में या सभी ये सभी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं
एस स्टीवेंस या एस हेम्पटन या स्टीफन एस कोरे या ब्रैड फील्ड? तो इसका हो जाएगा एम एस कोरे हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संज्ञानात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं दूर करने की कौन सा अनुसंधान प्रयोग किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान? तो इसका हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ था 2009 में, 2008, 2010 या 2011? तो इसका हो जाएगा 2009 में लागू हुआ था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना है, मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपलब्धि है? तो यह हो जाएगा मापन है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रोफेसर स्टीफन कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या स्पेशल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट या इम्प्रूव एजुकेशन या इम्प्रूव एंड द प्रैक्टिस इम्प्रूव स्कूल एंड प्रैक्टिसेस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मूल्यांकन की शैक्षिक अवस्था किसको होती है? छात्र को होती है, शिक्षक को होती है, अभिभावक और समाज को होती है या सभी को होती है? तो इसका हो जाएगा सभी को होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6 या 4? तो समान रूप से मूल्यांकन के 6 प्रकार होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना या सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, या चौथा है कि सत्र सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना होता है? तो इसका हो जाएगा सत्र के प्रारंभ से विद्यार्थियों का योग्यता का आकलन करना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शैक्षिक शोध के समाधान कितने वर्गों में बांटा गया? 7 वर्ग, 6, 3 या 5? तो इसका हो जाएगा 6 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना या मूल्य आंकना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल्य आंकना नहीं आता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण कहलाता है, समीक्षा कहलाता है, प्रत्यावरण कहलाता है या परिकल्पना एवं उप परिकल्पना कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिकल्पना एवं उप परिकल्पना कहलाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है? स्मृति संबंधित, विरोत्तर, वियोजन या तर्क संबंधित या विकासात्मक? तो इसका हो जाएगा स्मृति संबंधी प्रश्न है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी 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 हो गया, एकांतर पद हो गया, लघु उत्तरी पद हो गया या मिलान पद हो गया? तो इसका हो जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो कठोरी आयोग, यूजीसी का है, एनसीईआरटी का है या मुदारियर आयोग का है? तो इसका हो जाएगा एनसीईआरटी का है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग नहीं है? बालक, समाज, विषय वस्तु या सभी के उद्देश्य हैं? तो यह सभी हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि
बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद है, विवेचना है, या वाग विस्तार है, या अनुप्रयोग है। तो इसका हो जाएगा अनुप्रयोग नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना है, मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है, या उपलब्धि है। तो इसका हो जाएगा मापन है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो इसका हो जाएगा कठोरता नहीं होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, या नैतिक पक्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? हेल्पर स्टीवर का, एस स्टीवेंस का, रसेल का, या उंड का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टीवेंस का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को समांतर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 6 वर्गों में। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, या शिक्षण विधि में नवाचार, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्य के, प्रविधि के, विधि के, या सिद्धांत के। तो इसका हो जाएगा विधि के हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वह कहलाता है विश्वसनीयता, न्यायदर्श, या वैधता, या इनमें से कोई नहीं। तो यह देता है विश्वसनीयता बताता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, या ये सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या 4। तो क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? क्रियात्मक शोध 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि मूल्यांकन मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, या उपयुक्त में से सभी। तो यह सभी हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है प्रश्न पत्र का तैयार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मूल्यांकन हेतु प्रश्न के प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि क्रियात्मक शोध के चरण कितने होते हैं? 1 होते हैं, 7, 6 या 8 होते हैं। तो इसका होता है क्रियात्मक शोध के चरण 2, 6 होते हैं। 6 होते हैं। क्रियात्मक शोध के चरण कितने? तो 6 होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। परिकल्पना कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 7। परिकल्पना 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि नवाचार है नित्य शिक्षा में नित्य परिवर्तन करना, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में नित्य परिवर्तन करना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग कहलाता है न्याय दर्श कहलाता है,
न्यायदर्श कहलाता है या समंजन कहलाता है, आत्मसंतन कहलाता है या अभिविन्यास कहलाता है। तो इसका हो जाएगा न्यायदर्श कहलाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य परिकल्पना संबंधित है निर्देश रहित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा निर्देश रहित परिकल्पना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, कार्यविधि, निर्देश, निष्कर्ष, समस्या चुनने का कारण। तो इसका हो जाएगा समस्या की पहचान। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल है कि न्याय दर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क्रियात्मक शोध से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि न्याय दर्श का संबंध अर्थ है सैंपल या नमूना, या न्याय देने वाला, या न्याय देखने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सैंपल या नमूना हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष में आता है ज्ञान आता है, बोध आता है, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए इसी के साथ हम लोग 50 सवाल कर चुके हैं। चलिए अगले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचि से, होता है संज्ञानात्मक संवेग से, होता है मनोवृत्ति से, होता है, या फिर में से सभी होता है। तो इसका हो जाएगा सभी होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 5, 7, 5, 6 या 8। तो इसका हो जाएगा 6 स्तर होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है वैधता कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है, या व्यापकता कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कहलाता है वैधता कहलाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि किसने मौखिक परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान दिया? हॉरलॉक ने, महात्मा गांधी ने, फोबेल ने, या सुकरात ने। तो इसका हो जाएगा सुकरात ने दिया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मिचेल इक्विवेंस ने 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इन्हें दो भागों में विभाजित किया। यह दो भाग हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किसी मापक मूल्य के रूप में एक रूप से उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र को किसी विशेषता को एक कम या एक अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? फोबेल का है, मॉरिसन का है, थाइनाइट का है, इन सभी का है। तो इसका हो जाएगा मॉरिसन का है। तो चलिए अगले सवाल के चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।